कुंदन, पहला उपाय है ब्रेन सर्जरी, जिसमें दिमाग के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है जो तुम्हें ऐसे सपने दिखा रहा है। नहीं डॉक्टर, ये सर्जरी तो बहुत रिस्की होती है और इससे हमारी जान भी जा सकती है। नहीं, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें ये इलाज समझ में नहीं आ रहा तो फिर तुम्हें बिजली के झटके सहन करने पड़ेंगे। बिजली के झटके? हाँ, बिजली के झटके। ये सच में काम करेगा? झटके ही जिंदगी का सबक सिखाते हैं कुंदन। अगर तुम अपनी आंखें बंद करके सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में हर झटका कुछ ना कुछ देकर गया है। दिमाग का भी कुछ ऐसा ही है। झटके से दिमाग को धक्का लगता है और वो अपनी जगह चला जाता है। हालांकि ये इलाज घेवर को समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी बींदनी है वो। तुम्हें दर्द होगा तो तकलीफ उसे भी तो होगी ना। बड़ी तकलीफ से बचने के लिए छोटा दर्द तो सहन करना ही पड़ता है ना। तो बताओ, तैयार हो तुम इस इलाज के लिए? हाँ, हम इलेक्ट्रिक शॉक सहन करने के लिए तैयार हैं। वाह रे कुंदन वाह, खुश कर दिया तन्ने रामकुड़ी को। अब बस 2 कदम दूर हूं मैं हमारी मंजिल से। आपको जो भी करना है आप जल्दी करिए। अपनी घेवर को और तकलीफ में नहीं देख सकते हम। ठीक है, मैं आज ही उपचार की तैयारी शुरू करती हूँ। कुंदन, तुम्हें घेवर को घर से बाहर भेजना होगा, क्योंकि अगर वो घर में रही तो मेरे इलाज के बीच में आ जाएगी। जैसे आज हुआ, तुमने देखा ना क्या किया उसने। आप घेवर की चिंता मत कीजिए, हम अपने तरीके से उसे घर से बाहर भेज देंगे। आप बस जल्द से जल्द ये सब ठीक कर दीजिए। और उस बुढ़िया का इंतजाम तो मैं कर ही लूंगी। सो की हड्डी वेदिका को बोल के, मतलब मौत की यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। घेवर गन्नू को टीका लगवाने जाना है, उसे याद से ले जाना। टीके की तारीख आज है, पर मारी को तो ऐसा याद है कि अगले महीने की है। तुम्हें वैसे भी कहाँ कुछ याद रहता है आजकल, इसलिए तुम रहने दो। जितना हम कह रहे हैं उतना करो। गन्नू को ले जाना बस। ठीक है, पर आप भी आएंगे ना साथ में? नहीं, हमें बहुत काम है। काम तो आपको हमेशा होते हैं कुंवर साहब, पर आप हमेशा वक्त निकालकर गन्नू के लिए अपने सारे काम छोड़कर आते हैं। लेकिन इस बार नहीं आ पाएंगे। और एक बात बताओ, तुम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकती हो क्या? हर जगह हमें घसीटती रहती हो। वेदिका भाभी सा या चारू को ले जाना अपने साथ, हम नहीं आ पाएंगे। कन्नू, तुम्हारी मासा को तकलीफ देके अंदर से जल रहे हैं हम। क्या करें, कैसे भूल जाएं हम क्या हमने खुद
तुम्हारी मासा को। कुंवर साहब, क्या आप कन्नू, अपने बाबा साहब से नाराज मत होना। वो ना इस समय कई चीजों की वजह से परेशान है बेटा। ऊपर से उनकी दवाइयां भी शुरू है ना, इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है। वरना थारे को तो पता है वो तुमसे और तुम्हारी माँ से दोनों से बहुत प्यार करते हैं बेटा। हो सके तो हमें माफ कर देना केवर, जो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं उसके लिए और जो करने वाले हैं उसके लिए भी। कुंदन, अगली थेरेपी शुरू करने से पहले तुम्हें इस सहमति पत्र पर दस्तखत करने होंगे, जो ये कहता है कि इस दौरान अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब ज्यादा सोचो मत, ये तो सिर्फ इलाज का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया कुंदन, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। अपनी मौत की मंजूरी देके अब थारे को कुछ भी हो, तुम्हारा नाम ना आएगा। अरे घेवर, ये क्या हुआ? ये देखिए ना गन्नू ने क्या किया। जिस पर्ची पर टीके की सारी जानकारी थी वही फाड़ दी इसने। मैं घर जाकर दूसरी लेकर आती हूँ। अच्छा है, घेवर घर जाएगी तो कुंदन भाई साहब बच जाएंगे। मैं आती हूँ। चारू, धूप बहुत है, एक काम करते हैं, हम चलते हैं। घेवर को तो मैसेज कर दो, वो वहीं आ जाएगी। ठीक। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? शुरू करें? हाँ। कुंवर साहब, दरवाजा खोलिए। कुंवर साहब, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? केवर, इस घेवर को भी अभी टपकना था, कहीं ये हमारा काम ना बिगाड़ दे। ये मधुरा जी तो कुंवर साहब को बिजली के झटके दे रही है। ये क्या कर रही है आप मधुरा जी? ये भी कुंवर साहब के लिए ठीक नहीं है। कुंवर साहब मत करिए।
खोलिए, कुंवर से दरवाजा खोलिए, मत कीजिए ऐसा। नहीं कुंदन, घेवर को चिल्लाने दो। हम अब बीच में नहीं रोक सकते। हम वैसे भी ये घेवर को बचाने के लिए ही कर रहे हैं ना, उसे जिंदा रखना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। कुंवर से ये इलाज मत करवाइए। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। कुंदन का इलाज क्यों नहीं होने दे रही तुम? मासा, अंदर कुंवर सा का इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। तो क्या परेशानी है इसमें? डॉक्टर मधुरा जो कर रही हैं कुंदन के भले के लिए कर रही हैं। नहीं मासा, हमारी को उनकी नीयत सही नहीं लग रही। ये बिजली के झटके कुंवर सा के लिए जान का खतरा बन सकते हैं, इससे वो पागल हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए आप हमारी को अंदर जाने दीजिए। घेवर, तुम तो हर उपचार में कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो। कल भी तुमने इलाज नहीं होने दिया ना, और आज यहाँ आकर खड़ी हो गई। बस अब और नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर मधुरा, आप आराम से इलाज कीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। शुक्र है किसी ने तो साथ दिया हमारा। बिजली कैसे चली गई? कुछ भी हो जाए, मैं कुंवर साहब को बिजली का झटका नहीं लगने दूंगी। बंसी काका, देखिए बिजली कैसे चली गई। कुंवर साहब, कुंवर साहब, ये क्या हो गया है आपको? क्यों खुद को ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? छोड़ो हमें और जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ आई? क्यों घेवर, क्यों तुम बार बार मेरी मेहनत बर्बाद कर रही हो? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास था ही नहीं तो मुझे बुलाया क्यों इसका इलाज करने के लिए? आप कुंवर साहब का इलाज नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें परेशान कर रही है। घेवर, तुम जाओ यहाँ से। सरला, बाहर निकालो इसे यहाँ से। मासा, ऐसा मत कीजिए, छोड़िए मारी को। मासा, जो मैं देख पा रही हूँ वो आप क्यों नहीं देख पा रही है? ये बिजली वाली कुर्सी कुंवर साहब की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कुंवर साहब, उठिए वहाँ से। चलो। वो आपके लिए ठीक नहीं है कुंवर साहब। कुंदन, ये क्या कर रहे हो? घेवर! रुको घेवर! कुंदन, मेरी बात तो सुनो। इस घेवर ने फिर से हमारा काम बिगाड़ दिया। कुंदन रुको। घेवर, मैंने तुम्हारे जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी। क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? ये क्या हो रहा है? हाँ, किस बात पर बहस हो रही है? बुआ साहब, वो डॉक्टर मधुरा कुंवर साहब को बिजली के झटके दे रही है, जिससे उनकी हालत और खराब हो जाएगी। इस बुढ़िया को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद आती तो हमारा काम हो जाता। अंबिका, तारी नजरों के सामने ये सब हो रहा था और तू चुपचाप देख रही थी। हाँ जीजा, क्योंकि मैं अपने बेटे को ठीक होते देखना चाहती हूँ। अरे चाहती तो मैं भी वही हूँ, लेकिन ये कोई उपचार का तरीका ना है। जीजा, ना तो आप डॉक्टर हैं ना मैं डॉक्टर मधुरा के साथ हूँ। वो जो कर रही है सही कर रही है। मासा, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि अंदर कुंवर साहब को इलाज के नाम पर परेशान किया जा रहा है? और इस परेशानी की जड़ कौन है? तू ही लाई थी ना इस डॉक्टरनी को यहाँ, तो अब तू ही इसे यहाँ से बाहर निकालेगी। इससे पहले कि इन लोगों को मारे पे शक हो और मारे को घर से बाहर निकाल दे, मारे को कुछ करना होगा। देखिए, आप सबको मेरे तरीकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। डॉक्टर, आप कहीं नहीं जा सकती, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। देखिए, मैं आपके आगे आंचल फैला रही हूँ। मेरे
बेटे को ठीक कर दीजिए, नई जिंदगी दे दीजिए मेरे बेटे को। नहीं माँ साहब, आप इनके आगे हाथ मत फैलाइए। कुंवर साहब का इलाज होगा माँ साहब, जरूर होगा, पर इनसे नहीं, किसी और डॉक्टर से। डॉक्टर, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना काम कीजिए। कुंवर साहब, मैं जानती हूँ आपको वो सपने बहुत परेशान कर रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे ना। और कहाँ है डॉक्टर? अभी तो नहीं है, लेकिन केवल हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन अब बस हमें डॉक्टर मधुरा पे पूरा भरोसा है और उनका इलाज ही हमें ठीक कर पाएगा। तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर, हम इलाज शुरू करते हैं। कुंवर साहब बिजली के झटकों वाला इलाज नहीं कर पाएंगे, आपको हमारी कसम है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे कुंवर साहब, मैं अब आपको और तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी, इसलिए अब आप ये इलाज नहीं कर पाएंगे। कुंवर साहब, बिजली के झटके बहुत खतरनाक होते हैं, मैंने अपनी विज्ञान की किताब में भी पढ़ा था। अगर जरा सा तेज झटका भी दे दिया ना, तो इंसान की जान तक जा सकती है। आप भी सोचिए ना, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा, इस परिवार का, गन्नू का। मैं गन्नू को अकेले नहीं पाल पाऊंगी, हर एक को आपके साथ की जरूरत है कुंवर साहब। और गन्नू, उसको भी आपकी बहुत जरूरत है। हम अब तक भाई साहब की मौत से उबर नहीं पाए, ऐसे में आप ही सोचिए ना, अगर आपको कुछ भी हो गया तो ये परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसलिए आगे मत बढ़िए। डॉक्टर, हम ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आपके पास कोई और इलाज है तो हम तैयार हैं। कुंदन, बेटा क्या हलचल चल रही है तेरे दिल में? याद है कुंदन, पहले तो तुम्हारे को छोटी से छोटी बात बताता था, तो अब क्या हो गया? कौन से दर्द से गुजर रहा है बेटा, बता भी दे। कैसे बताएं बुआ साहब कि हमने अपने सपने में क्या देखा।
बेटा, जब दिल की बात दिल में रह जाती है ना, तो वो बात बात ना रहती है, बोझ बन जाती है। और किसी भी तरह का बोझ अच्छा ना होवे। छोरे बता मने, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? बड़ी से बड़ी परेशानी होगी ना, वो सब हम मिलकर उसे सुलझा लेंगे। तू बता तो सही बेटा। बुआ साहब, कुंदन, तुम्हारी दवा का समय हो गया है। ए छोरी, कैसी डॉक्टरनी है तू? हाँ, अपने मरीज को खाली पेट ही दवाई दे रही है। मेरा हाथ छोड़िए। देखिए आंटी जी, सभी दवाइयां भरे पेट नहीं खाई जाती, कुछ दवाइयां खाली पेट भी खाई जाती हैं। पता नहीं इस घर में सबको डॉक्टर बनने का शौक क्यों चढ़ा है। ए छोरी, कुंदन की माँ, बाप, भाई, बहन सब कुछ मैं ही हूँ, इसलिए मारे आगे डॉक्टरनी का रौब तो मत ही झाड़ना। और एक बात, थारी वजह से हमारे कुंदन को जरा सा भी नुकसान हुआ ना, तो याद रखना, इस हवेली से बाहर ना जा पावेगी। हट अब यहां से, खाना खिलाने दे मने। ये घेवर के साथ साथ भारे को, इस बुढ़िया को भी अपने रास्ते से हटाना होगा। आज के समय पर तो हर इंसान इंटरनेट पर होता है, फिर ये डॉक्टर मधुरा कैसे नहीं है? इतना ढूंढने के बाद भी ये हमारे को कहीं नजर नहीं आ रही है। पर जिस तरीके से वो कुंवर सा का इलाज कर रही हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कैसे पता लगाऊं उनके बारे में? आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक पेशेंट गरिमा ने बताया कि डॉक्टर मधुरा अपने मरीजों का बहुत ध्यान देती है। अरे हाँ, वो गरिमा, उनको खोज कर देखती हूँ। अगर वो मिल गई तो फिर मेरा काम हो जाएगा। शुक्र है कुछ तो मिल गया। इसमें गरिमा का पता और नंबर दोनों लिखा हुआ है। अब एक वही है जो डॉक्टर मधुरा की गुत्थी सुलझा सकती है।